श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मनः, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मनः, तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं। उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्वालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्वालक ने अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। उस समय गौधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मणांछंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधी। अच्छावाक, नेष्टा, आग्निग्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्यम, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गायें दी जाती हैं। नियम अनुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थीं, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उन गौओं की दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा, आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या कहूँ,
इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। अब इनमें गर्भधारण करने तक की कोई सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी? दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए ना जो किसी को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो, और जिनको दी जाए उन्हें भी आराम दे, उसी वस्तु का दान करना उपयुक्त है। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के व्याज से अपनी विपदा टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के अनुचित दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश मात्र भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे? यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है। और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ। अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। नचिकेता ने यह निश्चय करके अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं? पिताजी ने दूसरी बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरू और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूँ मैं मृत्यु को। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन फिर विचारने लगा कि शिष्यों और पुत्रों की तो 3 श्रेणियाँ होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं, और जो मनोरथ जान लेने पर और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तद अनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला भी हूँ, क्योंकि उनके मनोरथ से पहले ही मैं कार्य आरंभ कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु मैं अधम श्रेणी का तो नहीं हूँ। मुझे आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, और मृत्यु देवता का ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख पड़ रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोले, पिताजी, अपने पिता महादि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का भी आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर तो नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है,
यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म लेता है। शेष अगले खंड में। ओम श्री परमात्मने नमः।